welcome to Fresh Learning Academy. Again, we have Kalpesh with us on this platform. आज कल्पेश आपसे जो बात करेंगे वो बहुत ही important questions हैं जो कई सारे वीडियोस पे मुझे आए हैं और वो वीडियोस रिलेटेड हैं बायजू को लेकर। बायजू में कल्पेश ने काम किया है तो आज आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं जो आप पहले ही मुझसे पूछ चुके हैं कि मैम यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्या हमको ये कंपनी ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना पैकेज होता है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे कल्पेश से जो कि बायजूस में काम कर चुके हैं। सो वंस अगेन कल्पेश, वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for inviting me once again. Now this time मैं आप लोगों से और जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबसे बायजूस के बारे में बहुत सी बातें क्लियर करने वाला हूं और जो भी नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीजें हैं बिल्कुल हम आज खुल के सारी चीजों पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या कंक्लूजन निकलता है इस सारी क्वेश्चंस का और आंसर्स का। मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आज। सो यस मैम, या कल्पेश, कई सारे क्वेश्चंस तो मुझे लगता है जब आपका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी उसके बाद आएंगे कमेंट में। जो सवाल मुझसे पहले पूछे जा चुके हैं वो यही हैं कि बहुत ही नेगेटिव पब्लिसिटी है बायजू की इन टर्म्स ऑफ वहां पर आपको जॉब करनी चाहिए कि नहीं। तो मैं चाहती हूँ कल्पेश, जो भी चीजें हैं आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं आप प्लीज शेयर करें कि बायजू में काम करना एक एक अच्छा डिसीजन हो सकता है या नहीं। यस मैम। सो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद अभी इट्स बीन 8 मंथ्स जब मैं बायजूस में काम कर रहा हूँ, है ना। और बायजूस जो है ये सेल्स ओरिएंटेड कंपनी है अभी फिलहाल, क्योंकि इनके जो कोर्सेस है आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक के सारे कोर्सेस होते हैं। देन उसके बाद में आईएएस और जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं बैंक पीओ, उनके कोर्सेज बायजूस प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं हम कि मेरे 8 महीने यहाँ पर कैसे निकले। सबसे पहली बात, हाँ, अब जैसे मैम ने क्वेश्चंस पूछे कि बायजूस ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रेशर है, वर्क कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, सारी चीजें मेरे मन में भी सेम डाउट्स थे, सेम डर था, सेम हेजिटेशन था कि मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। बट आई मस्ट से दैट कि जब मैंने बायजूस ज्वाइन किया सो धीरे धीरे मेरी सारी जो गलत फहमी है, जो मेरे सारे डर थे, जो हेजिटेशन थे, सारे खत्म हो गए। क्योंकि जैसे हमने भी देखा है कि बदनामी में भी नाम होता है लोगों का। सो इसी हिसाब से बायजूस का अगर हम एग्जांपल ले तो काफी नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी थी रिगार्डिंग द वर्क कल्चर ऑफ बायजूस कि मैनेजर्स वर शाउटिंग, मैनेजर्स वेयर abusing their juniors for working for completing their targets। so ये सारी चीजें हो चुकी है। बट सी बात ऐसी है कि जब कोई चीज स्टार्ट होती है तो उस टाइम उन लोगों को भी अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को एक अप टू द मार्क जाने के लिए टाइम की जरूरत पड़ती है। वही टाइम बायजूस के टाइम में जब ये सारी चीजें हुई थी सो हो सक हुई है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई फेक बताया है, सारी चीजें सही है। बट वो एक टाइम के पहले था, इट्स बीन 2018-2016 इसके बीच की बातें थी वो। अब बायजूस का मैनेजमेंट, मैं 8 महीने हो चुके हैं मैं जब काम कर रहा हूँ इसमें। सो मैं मैनेजमेंट के बारे में पहले बात करूंगा, फिर हम देखेंगे आगे। सो मैनेजमेंट इज कि अगर आप सही से अपना काम ईमानदारी से अगर कर रहे हैं ऑनेस्टली तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहली बात। सेकंड थिंग, अब आपको यहाँ पर ऐसा नेगेटिव कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। हाँ, टारगेट्स वेयर देयर, टारगेट्स तो हमेशा रहेंगे, टारगेट्स पहले भी थे, टारगेट्स आगे भी रहेंगे और हमारा काम ही टारगेट्स अचीव करना रहेगा एज अ सेल्स पर्सन वहां पे। सो ये चीज हो गई। सेकेंड थिंग, अब जब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे मेन रहते हैं मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स जो हमें ट्रीट करते हैं, जो हमें काम बताते हैं, हमसे काम करवाते हैं, राइट। सो अब मैं आपसे एक एकदम कॉन्फिडेंटली और 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो चीजें पास्ट में हो चुकी है ऐसा कुछ भी अभी नहीं होता है। बिकॉज आज जब कोई मैनेजर आपसे बात करता है, कोई सीनियर मैनेजर आपसे बात करता है, सो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड।
अगर मैनेजर और सीनियर मैनेजर कुछ भी गलत आपसे कहता है, कोई भी गलत चीज़ आपको बोलता है, तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है एंड द एक्शन इज़ ओनली वन कि उसको फायर कर दिया जाएगा, ठीक है? सो अब ऐसी नेगेटिव जो भी मतलब चीज़ें थी वहाँ वर्क कल्चर में, वो अब खत्म हो चुकी है। सो आप यहाँ से तो आप अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रख सकते। सेकंड थिंग, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है बायजूस में और समझ में नहीं आ रहा है करें या नहीं करें अप्लाई, पता नहीं हमारी वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहेगा। सो इस पर मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपका माइंडसेट पहले से बना हुआ है, अगर आपको पहले से पता है कि हाँ, इस जॉब में हमारे पास में टारगेट्स रहने वाले हैं, इस जॉब में हमें इतने आवर्स हमारे देना ही देना है, सो आप मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहोगे और मेंटली अगर आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो, सो इट इज़ नॉट लाइक वेरी बिग थिंग। इट्स लाइक अ केक वॉक टू वर्क विथ अ बायजूस नाउडेज़। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि बहुत ईज़िली सारी चीज़ें होती है अगर हम प्रिसाइज़ली टाइम टू टाइम काम कर रहे हैं तो। हाँ, अगर आप अपना काम पाइल अप कर रहे हैं, आप थोड़ा प्रोक्रास्टिनेशन दिखा रहे हैं, आप आलसी जैसे अगर काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो ऑब्वियसली आपको फिर वहाँ आपका कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ हार्ड वर्क इज़ द की ओनली। नॉट ओनली बायजूस, कहीं भी आप कहें तो हार्ड वर्क इज़ द की। वेरी ट्रू सो कल्पेश। यस मैम, सो ये मैनेजमेंट के बारे में बात है। ओके। तो काफ़ी बार ये सवाल ही आते यस मैम। हैं जूनियर्स के कि पैसे हमको शायद ट्रेनिंग के टाइम पे कितना पे करते हैं, वो ओरिजिनल क्या पेमेंट होता है? 1-2 सवाल ऐसे भी आए हैं कल्पेश, अगर आप इसके बारे में कुछ बता पाएँ कि लोगों ने पूछा मैम मैंने 2 महीने बायजू में काम किया है, तो उस दौरान जो मेरी सैलरी बनती है वो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स? एग्ज़ैक्टली मैम, बिल्कुल, मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। बायजूस में जब हम अप्लाई करते सो देयर वर लाइक 3 इंटरव्यू राउंड्स और डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट। अगर उन्हें कैंडिडेट समझ में नहीं आया है कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो इट विल बी लाइक 4 और 5 राउंड्स एज़ वेल। सो जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं बायजूस में, लाइक हमारा सिलेक्शन हो चुका है, सो 2 वीक इट इज़ लाइक 2 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग जिसमें से 2 वीक्स जो रहते हैं, 2 हफ्ते वो डेडिकेटेडली दिए जाते हैं प्रोडक्ट को समझने के लिए कि एक्चुअल में बायजूस क्या है, बायजूस कैसे बच्चों को पढ़ाता है और क्या बायजूस में खासियत है। ये सारी चीज़ें आपको एक लेक्चर जैसा आपको 2 हफ्ते तक सिखाया जाएगा। आफ्टर दैट जो बचे हुए 6 वीक है, जैसे मैंने कहा कि 2 महीने की ट्रेनिंग रहती है, तो बचे हुए 6 हफ्तों में आपको एक अमाउंट ऑफ टारगेट दिया जाएगा सेल का। अगर आप उसे कंप्लीट कर देते हैं, तो आप परमानेंट हो जाओगे बायजूस में, राइट? अब सैलरी की अगर हम बात करें, तो इन 2 महीनों में जो सैलरी रहती है दैट इज़ अ 3 लाख एलपीए का पैकेज रहता है वो। इसका मतलब ये रहता है कि 25,000 रुपए महीना आपको इन हुँ, 2 हुँ। महीनों तक दिया जाता है, ओके। ठीक है? यहाँ पर वो 10 लाख वाला पैकेज एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप इन 2 महीनों में अपने टारगेट्स अचीव करते हैं, तो आपको अचीव्ड टारगेट का इंसेंटिव तो मिलता ही है, हुँ, हुँ। साथ-साथ में आप परमानेंट रोल में वहाँ पे जाते हो आगे। ओके। फिर जब आप परमानेंट रोल में जाते हो, तो आपको जो आपका 10 लाख एलपीए वाला पैकेज है, वो स्टार्ट कराया जाता है एंड फर्स्ट थिंग अगेन कि जो आपका लाइक आप जैसे मैम आपने कहा कि काफ़ी स्टूडेंट्स आपसे पूछते हैं कि 2 महीनों का पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। राइट। सो आप इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहे, बायजूस आपके एक-एक दिन का हिसाब पे और सारी चीज़ें आपको दे देता है। नो मैटर कि आप 2 महीनों बाद बायजूस में हैं या निकल गए हो, ओके। आपको एक-एक दिन का आपका पे मिल जाता है। हाँ, कल्पेश, राइट ये मैम? फीडबैक मुझे एक और वीडियो में मिला था जहाँ पर मैंने सुंदरम से बात की थी, उनका क्या एक्सपीरियंस था बायजू में। यस, उनका भी यही कहना था कि बायजू किसी के भी एक पैसे भी नहीं रखता है। पर पैसे मैं नहीं रखता स्टूडेंट है। को यही बोलूँगी कि आप सिर्फ़ ऐसे टेस्ट एंड ट्रायल के हिसाब से किसी कंपनी में अप्लाई ना करें। कुछ एक आपका गोल जो बिल्कुल है ना करें। जीवन का, वो अगर आप निश्चित कर लेंगे तो इट विल बी वेरी ईज़ी फॉर यू। यस कल्पेश, कुछ और बातें बताएँ आप बायजू के बारे में जिससे कि लोगों को यकीन हो जाए कि इतनी यस, बुरी कंपनी भी नहीं है काम करने के लिए। नहीं। सो मैम जैसे आपने एक चीज़ कही काफ़ी अच्छी चीज़ थी वो कि हिट एंड ट्रायल ना करें वहाँ पे, कि किसी भी कंपनी में अगर आप जा रहे हैं तो बस 2 महीने में करके देखूँगा, अच्छी लगी तो आगे बढ़ूँगा, नहीं तो छोड़ दूँगा। ये चीज़ें ना करें, कम से कम अपने करियर की इनिशियल स्टेज में, क्योंकि जब आप ये चीज़ें करते हो तो आपके आगे बनने वाले रिज़्यूमे में गैप्स दिखना स्टार्ट हो जाती है
और जब गैप्स दिखना स्टार्ट हो जाती है तो वहां पे आपका रेज्यूम में अफेक्ट होता है, आपकी जो प्रोफाइल होती है आगे कंपनीज में जब आप जाते हो तो अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे प्रिसाइसली कम से कम एक लाइक हम कह सकते हैं 6 महीने के ऊपर कम से कम आप काम कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और सीखिए चीजों को कि कैसे हमें करना है। राइट। और बायजूस के बारे में, यस मैम, और बायजूस के बारे में एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मेहनती है, अगर आप डेडिकेटेड है, अगर आपका माइंडसेट बना हुआ है एक सेल्स ओरिएंटेड या टारगेट ओरिएंटेड अगर आपका माइंडसेट है, तो आप अपना फ्यूचर लाइक अच्छा खासा वहां देख सकते हैं। मतलब बायजूस एक गोल्ड माइन हो जाएगा आपके लिए अगर आप मेहनत करते हैं तो। और टारगेट्स की अगर मैं बात करूं, प्रिसाइसली अगर मैं मेरे टारगेट्स की बात करूं, सो मैंने ट्रेनिंग टाइम में मेरा टारगेट खुद 1 वीक में ही पूरा कर लिया था, जो मेरा था 2 लाख का टारगेट था मेरा। 2 लाख रुपए मुझे पंच करने थे। इट वाज लाइक 2 लाख का सेल करना था क्लियरली। सो 1 वीक में ही हो चुका था। और ऐसा रहता है कि अगर 1 वीक में अपना टारगेट पूरा कर लिया है तो आप मैनेजर्स की तरफ से फ्री रहते हैं। फ्री इन द सेंस आपको काम तो करना है, बट दैट इज नॉट लाइक अ प्रेशर और ये सारी चीजें। और एक चीज की बहुत से स्टूडेंट्स है, बहुत से मेरे फ्रेंड्स भी मुझे पूछते हैं कि कल्पेश ये जो चीजें है ये हम, जैसे मैं खुद भी अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं इंजीनियरिंग से हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस से, सो हमें तो सेल्स आता ही नहीं है, ये तो एमबीए का काम है, या फिर ये चीजें जो है ये आप कह सकते हैं कि एक कॉमर्स डोमेन वाली चीजें, सेल्स एंड सारी चीजें, तो फिर हम इसे कैसे करें। तो मैं एक ही चीज आपसे कहूंगा कि अगर आप बायजूस जैसी या और ऐसी एडटेक कंपनीज में अगर जा रहे हैं तो मैनेजर्स आपको सारी चीजें सिखाते हैं। मैनेजर्स आपको उस पर्सन में ढाल देते या उस पर्सन के जैसा बना देते जब आप सारी चीजें वहां पे अपने हिसाब से कर सकते हो। सो कोई भी चीज आप सीख सकते हो, अगर आपका माइंडसेट सीखने वाला है तो आप आराम से ये चीजें सीख लोगे, कोई इशू नहीं रहता है उसमें। ट्रेनिंग में आपको खुद मैनेजर्स की तरफ से इतनी ट्रेनिंग दे दी जाती है, तो शायद आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कल्पेश ने बोला, आप किसी भी प्रोफाइल से, आप किसी भी बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप बायजू के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैंडेटरी है, दैट इज़ डेडिकेशन। और कल्पेश ने बोला कि अगर आप हार्ड वर्कर हैं, तो ये चीज़ें बहुत मायने आपके लिए नहीं रखेंगी कि वर्क लाइफ बैलेंस है, नहीं है। ये चीज़ें फिर कोई मायने नहीं रखती हैं। कल्पेश, कुछ और ऐसी बातें जो आप शेयर करना चाहेंगे आपके जूनियर्स के साथ, जो ये माइंड मेकअप कर रहे हैं कि मैम हमको बायजू में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं? दूसरा छोटा सा एक सवाल ये भी है, क्या बायजू में लैंग्वेज बैरियर है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इंटरव्यूज भी जो होते हैं, अगर आप हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो शायद आप हिंदी लैंग्वेज में भी इंटरव्यूज दे सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताएं कल्पेश। एग्जैक्टली मैम, बायजूस उन बच्चों के लिए अच्छा है या उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफी अच्छा है जो अपना करियर देख रहे हैं लेकिन थोड़ा हेजिटेट होते हैं कि हमें तो इंग्लिश नहीं आती है, हम क्या करें। हमें हिंदी आती है या हमें उनकी कोई रीजनल लैंग्वेज है, इवन नॉट इवन हिंदी, अगर रीजनल लैंग्वेज लाइक मेरी खुद की रीजनल लैंग्वेज और मेरी मदर टंग जो है वो मराठी है। सो मैं मराठी भी बोलता हूँ। तो अगर कोई जो कैंडिडेट है जिसे इंग्लिश नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, उसकी कोई रीजनल लैंग्वेज आती, इवन वो लोग भी वहां अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हमें वर्किंग कल्चर में जब हम काम करते हैं वहां पर, तो हमारा इंटरेक्शन कुछ ऐसे ही लोगों से दिया जाता है उनके खुद के द्वारा जो हमारे रीजन से बिलोंग करते हैं, लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिंदी, मराठी, सारी चीजें। अब इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन दोनों में, पहले ग्रुप डिस्कशंस होते थे लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तब सारी चीजें जो है वर्चुअली होती है और जिसमें इंटरव्यू ही रखे गए हैं, ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस अब हटा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप अपने आप को एक्सप्लेन अच्छे से अपनी रीजनल लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं, लाइक हिंदी हो सकती, मराठी हो सकती है या जो भी है, पंजाबी, गुजराती, जो भी है, आप कर सकते हैं। बस होना ये चाहिए, बायजूस वांट्स कि आप में, अगेन मैं वही चीज कहूंगा जो मैंने अपग्रेड वाले टाइम भी कही थी, कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो ही सामने वाला आप पर भरोसा कर पाएगा। वेरी ट्रू। तो आप कॉन्फिडेंस से बिल्कुल बात कीजिए, कॉन्फिडेंस से बिल्कुल आप बात कीजिए और अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए, अपने आप को बताइए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए वहां पर कि आप क्यों जाना चाहते हैं, क्यों ये सारी चीजें आप करना चाहते हैं।
तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है कल्पेश, 8 मंथ्स का जो आपने बायजू में काम किया है, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप इस इन बातों को सिरे से खारिज करते हैं कि वहां पर मैनेजर्स आपसे बहुत रूडली बात करते हैं, गालियों से बात करते हैं, इतना यस प्रेशर मैम। क्रिएट कर दिया जाता है कि स्टूडेंट्स 1-2 महीने में ही उस जॉब को लीव कर देते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? यस मैम। मैम ये चीज़ें सारी मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उस टाइम पे नहीं था जिस टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई थी, जैसे मैनेजर्स गालियाँ दे रहे हैं, सारी हम्म, चीज़ें। लेकिन अब मैं कॉन्फिडेंटली 100% श्योर होके कह सकता हूँ, ये 8 मंथ ये 8 महीने या ये 8 मंथ जब मैंने बिताए हैं बायजूस के साथ में, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन जो ओके। मैनेजर्स है, दे आर लाइक ब्रदर्स, लाइक हम्म। नॉट इवन बॉस और काइंड ऑफ थिंग, दे आर लाइक अ ब्रदर्स कि मतलब मेरे जो कन्वर्सेशंस होते थे, मैं अगर आपको बताऊं हम्म। प्रिसाइसली, तो इट इज लाइक कि भाई क्या हुआ, टारगेट क्यों नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझसे पूछ, मुझसे बता। हम्म। ओके, तेरी वो क्लाइंट से बात हुई, अच्छा वो नहीं मान रहा है क्या, तो मैं तेरी जगह बात कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके। इतना फ्रेंडली वहाँ का अभी भी लाइक कल्चर है। राइट। और बहुत ही मतलब प्रिसाइसली वो अब कैंडिडेट्स को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। वो मैनेजर्स भी हो सकते हैं, वो सीनियर मैनेजर्स भी हो सकते हैं। सो मैनेजमेंट पे लाइक टू गुड नाउ, हम्म। मुझे तो ऐसा लगा। और हाँ, जो आपने बात कही कि 2 महीनों में बच्चे छोड़ देते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। सो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि 2 महीनों का एक उनका एक टाइम स्लॉट उनका दिया जाता है कि अगर 2 महीनों में आप जो पर्टिकुलर अमाउंट है, जैसे मैंने अभी बताया कि 2 लाख का टारगेट हम्म। दिया गया था उस टाइम पे मुझे, तो अगर आप वो कंप्लीट कर जाते हैं, तो आप परमानेंट रहोगे, अदरवाइज़ आपको निकाल दिया जाएगा। ये ओके। लिखित में रहता है, मीन्स इट ओके। इज़ ऑन अ रिटन पेपर। सो हम्म। 2 महीनों में कोई छोड़ता नहीं है एक्चुअली, 2 महीनों में बायजूस ही उन्हें निकाल देता है क्योंकि उनसे काम नहीं होता है, ओके। ये चीज़ रहती है। जिसने 2 महीने वो निकाल लिए हैं, वो आगे कभी फिर बायजूस या तो अपने मन से छोड़ता है आगे किसी और अच्छी अपॉर्च्युनिटी के लिए, क्योंकि राइट। बायजूस उन्हें नहीं जाने देता है फिर। ओके। यस मैम, तो थैंक तो यू ये सो चीज़ें मच रहती हैं। कल्पेश, आज बात करके ऐसा मुझे भी लग रहा है, क्योंकि इतने निगेटिव फीडबैक आ रहे थे, इतनी ज्यादा नो स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज पैनिक हो गए हैं कि भाई बायजू में जाना चाहिए कि नहीं। पैकेज उनको अट्रैक्ट करता है, पर शायद शायद वो इतनी मेहनत या डेडिकेशन के साथ आजकल काम नहीं करना चाहते हैं। कल्पेश ने अपने इस कॉन्वर्सेशन के दौरान आप लोगों से बोला कि अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है, अगर आपके गोल सेट है, आप हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, तो बायजू क्या, आप दुनिया की किसी भी कंपनी में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन कल्पेश, थैंक्स अ टन, क्योंकि यस आपने मैम, उन सारी क्वेरीज को बहुत अच्छे से समझाया स्टूडेंट को। एंड आई होप आपके जो जूनियर्स हैं, जो आपके ही कॉलेज से बिलोंग करते हैं, वो इस कंपनी के बारे में जरूर सोचेंगे। बिल्कुल। मैम मैं एक और चीज़ छोटी-सी ऐड करना चाहूँगा बिल्कुल। कि एक वो होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में लाइक बायजूस में अगर अप्लाई करने के लिए कोई स्टूडेंट या लाइक मेरे जूनियर्स जा रहे हैं, हम्म। तो मैं उन्हें एक सजेशन ज़रूर दूँगा कि आप यूट्यूब पर ये मत देखिए बार-बार कि हाउ वाज़ बायजूस वर्क कल्चर और हम्म। क्या चीज़ें हैं वहाँ की। जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं आज यूट्यूब पर, वो आप अगर नहीं देखते हैं, तो आप एक पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ में जाएँगे। राइट। लेकिन जब आप ये नेगेटिव चीज़ें देखने के बाद में वहाँ एंटर करते हैं, तो आपका माइंडसेट ही ये रहता है कि फिर वहाँ अगर मैनेजर आपको समझा भी रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो आप पर प्रेशर डाल रहा है। वेरी ट्रू। फिर वहाँ अगर मैनेजर आपको टारगेट के बारे में अगर बता रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये टारगेट को लेकर प्रेशर डाल रहा है, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा। ये आप नहीं है, ये आपका वो माइंडसेट है जो आपने वहाँ से यूट्यूब से उठाकर आपके पास में लेके आए हैं। राइट। सो आप ये नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा अपार्ट रख के, खुद पर कॉन्फिडेंस रख के काम कीजिए। आपको बहुत बिल्कुल। बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे वहाँ से। बिल्कुल। जहाँ तक इन यस मैम। वीडियोज़ और हम उनकी बात करते हैं, तो कई बार तो हम ये पब्लिसिटी स्टंट भी होते हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में इतना नेगेटिव बोल देते हैं सिर्फ़ व्यूज़ के लिए। पर मुझे लगता है कि ऐसे जो लोग हैं उनको भी इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट का जो एग्ज़ैक्टली। माइंडसेट होता है, जो एक फ्रेशर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और पैशन से भरा रहता है कि उसको किसी फ़ील्ड में जाकर काम करना है। पर पहले से ही अगर आप उसको नेगेटिव कर देते हैं या उसका माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है, तो आई डोंट थिंक ही इज़ एबल टू सर्वाइव। यस, सो एवरीबॉडी
who is watching this video learn from Kalpesh. He was a fresher when he applied for these companies. He stuck to these companies. उसने इसमें time दिया है, and it is only possible जब आप dedicated हैं, hard working हैं और काम करने से डरते नहीं हैं. थैंक यू कल्पेश, थैंक यू वंस अगेन. कुछ भी और क्वेरीज अगर आती हैं तो आपको टाइम निकालकर उन क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में जाकर आपको रिप्लाई करना रहेगा. आई थिंक यू विल बी हैप्पी टू डू दैट. बिल्कुल मैम. थैंक यू वंस अगेन. मैं जरूर सारे व्यूअर्स की यस मैम, मैं सारे व्यूअर्स की बिल्कुल सारी क्यूरीज में क्लियर करूंगा. एंड कोई भी अगर चाहता है कि मुझसे कोई गाइडेंस अगर उन्हें लग रहा है, सो लाइक मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ कि मैं इन लोगों की मदद कर पाऊंगा. और मैं बस यही कहूंगा कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ते रहिए, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो फिर हम हैं. कल्पेश है, फिर कल्पेश और फ्रेश लर्निंग है. थैंक यू सो मच कल्पेश. हैव ग्रेट डे अहेड. थैंक यू.